हेलो फ्रेंड्स, 5 फरवरी को आपका 17th ऑल इंडिया बार का पेपर है। इसीलिए मैंने आपके लिए एक टेस्ट पेपर बनाया है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और वीडियो को पूरा देखना, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट। कौन सा सेक्शन है जो एडवोकेट के मिसकंडक्ट के लिए पनिशमेंट बताता है? सेक्शन 35। अगला क्वेश्चन भी एडवोकेट एक्ट का है। सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट एक्ट डील्स विद। सेक्शन 24 किससे डील करता है? क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट हु शुड बी एनरोल्ड इन द बार। अगला क्वेश्चन है, A intentionally and falsely lead B to believe that certain land belong to A and thereby induces B to buy and pay for it। मतलब जो A है वो B को intentionally और falsely ये कहता है कि ये certain land, मतलब ये जो अमुक land है वो मेरी है, इसीलिए B को induce करता है कि आप इसे खरीद लें और इसके लिए पे करें। The land afterward become the property of A and A seeks to set aside the sale। और बाद में जो लैंड है वो किसी भी तरीके से एक ही हो जाती है। फिर ए कहता है कि नहीं, जिस टाइम मैंने आपको बोला था कि वो प्रॉपर्टी मेरी है उस टाइम मेरी नहीं थी, लेकिन अब मेरी हो गई है। तो यहाँ पे ए को स्टॉप कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट का इलस्ट्रेशन है। तो जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट का इलस्ट्रेशन देखेंगे तो उसमें ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो आप लोग अपने बेयर एक्ट खोल के बैठ जाइए और बेयर एक्ट से क्रॉस चेक करते चलिए, क्योंकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है तो आप लोगों की ना टाइमिंग मेंटेन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्शन 23 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 सेज दैट द कमिश्नर शैल हैव। तो जो कमिश्नर होते हैं उनके पास कौन सी पावर होती है? कोर्ट की पावर होती है सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव हैं, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन 2Q ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ। सेक्शन 2Q में किसकी डेफिनेशन दी है? स्ट्राइक की, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। अगला क्वेश्चन है, द मोटिव अंडर सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी शुड बी। आईपीसी का जब सेक्शन 81 पढ़ेंगे तो उसमें जो मोटिव है वो बताया गया है प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू पर्सन एंड प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू प्रॉपर्टी, दोनों के लिए बताया है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्फेंसी एज एन एक्सेप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्फेंसी आपको बताया है सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी में। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर। तो ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं है, अगर 7 साल का बच्चा कोई भी ऑफेंस करता है तो उसे ऑफेंस नहीं माना गया है। ये भी आईपीसी के सेक्शन 82 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द अपोजिट। इसमें ये स्टेटमेंट दिए हैं 1 और 2, कौन से इसमें सही है ये बताना है। द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम इज एक्टेसरियस, द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम इज मेंसरिया। तो फिजिकल एस्पेक्ट को हम एक्टेसरियस कहते हैं, मेंसरिया को हम मेंटल एस्पेक्ट को हम मेंसरिया कहते हैं, दोनों ही सही हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जल्दी जल्दी कर लेंगे तो वीडियो भी बड़ी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, अबिटमेंट द कमीशन ऑफ सुसाइड इज गिवन अंडर सेक्शन। ये है सेक्शन 306, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सुसाइड करने के लिए उकसाना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कैमरा ट्रायल इज कंडक्टेड इन द केस चार्ज अंडर सेक्शन। जो आईपीसी का सेक्शन 376 है, इसका जो ट्रायल है वो कैमरे में चलता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, ये है सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी लेट डाउन द रूल ऑफ। फिर से सेक्शन 82 पे ही क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, डोली इन कैपेक्स। अगला क्वेश्चन है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी डन अंडर सेक्शन 83 ऑफ सीआरपीसी। तो जो एब्सकॉन्डेड पर्सन है, यानी जो भाग गया है, फरार हो गया है, उसकी प्रॉपर्टी किस सेक्शन में अटैच की जाती है? सीआरपीसी में 83 में, धारा 83 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्टली मैच नहीं है। ये जो केस है ना, डीपीपी वर्सेस बियर्ड, मतलब दिल्ली पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड, ये इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड केस है। बाकी सारे सही लगे हैं, मेंसरिया से, आर वर्सेस प्रिंस, इंसेनिटी से मैग्नोटन केस जो है वो इंसेनिटी से है। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिम एक्टस नॉन फैकिट रिया नीसी मेंसिट रिया मीन्स। इसका माने क्या है? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये ऑल इंडिया बार एग्जाम में कई बार आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन्वेंशन आर नॉट पेटेंटेबल अंडर पेटेंट एक्ट। कौन सा इसमें पेटेंटेबल नहीं है? तो जब आप पेटेंट एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो इसमें तीनों ही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। तो आप लोग पेटेंट एक्ट का सेक्शन 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग सेल बी अलाउडेड इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इज द एसेंस ऑफ। ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका। सीपीसी का क्वेश्चन है, सीपीसी का जब आप देखेंगे सेक्शन 21 तो आपको मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, टाइम विच हैज़ बिगन टू रन कैन बी स्टॉप्ड इन द केस ऑफ, ये पहले पूछा है शायद ऑल इंडिया बार एग्जाम 8 में या 9 में पूछा था, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 28, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन मेड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड एंड मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज वैलिड, ऑप्शन ए। बेसिकली क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 25 पढ़ेंगे जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वर्ड बताया गया है, लेकिन नेचुरल लव और अफेक्शन में किया हुआ जो एग्रीमेंट है वो वैलिड होता है। सेक्शन 25 में 3 शर्तें दी हैं, उसमें से एक शर्त यही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, अ सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ब्रॉट बाई, ऑप्शन बी, अ टेनेंट होल्डिंग ओवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज इनेक्टेड इन, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन कब आया था? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 23, ड्रोइट डेंस जेन्स, ये कोई बुक है, लॉ ऑफ नेशन 1758, ये किसने लिखी थी? ऑप्शन बी, एमरिच डे वेटल करके कोई राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रेजेंट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है? अनसी ट्रायल पे बेस्ड है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, तलाक ए तफवीज़, ये है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जो टेस्ट पेपर है ना, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 वॉज डिसाइडेड बाई, ये 9 जज की बेंच ने डिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटीट्यूटेड सिक्योरिटी, ऑप्शन सी, सेक्शन 73। अगला क्वेश्चन है, द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 आईपीसी रिवर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा 28 का, सुरेश कौशल वर्सेस नर्स फाउंडेशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को पलट दिया था आईपीसी के सेक्शन 377 से लेके। क्वेश्चन नंबर 29, एन एडवोकेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर दैट द पब्लिक जस्टिस सिस्टम इज इनेबल टू फंक्शन एट इट्स पोटेंशियल, ये जो स्टेटमेंट है ये किससे रिलेटेड है? ये हुआ था आपका ऑप्शन बी, 29 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एन अटेम्प्ट टू लुक इनटू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू लाइफ टू द राइट टू हेल्थ, ये हुआ था आपका ऑप्शन ए, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इससे ना वीडियो भी बड़ी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 31, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये किस में आया था? ये रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, ये जो केस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला, ये रायलैंड वर्सेस फ्लेचर से रिलेटेड है। ये ऑल इंडिया बार एग्जाम कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, तो इसको आप ना रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी, ये किस में डिसाइड हुआ था? क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वॉज इट हेल्ड दैट द राइट कन्फर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सुपरसीडेड एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, द फैक्ट दैट द डेट ऑफ डिग्री मेक्स नो डिफरेंस, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस 65 और हाई कोर्ट जज की कितनी होती है? 62 होती है। क्रिमिनल प्रोसीजर इज ए सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर है वो कंकरेंट लिस्ट का मैटर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ CRPC। क्वेश्चन नंबर 38, अंडर सेक्शन 21 ऑफ CRPC स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स मे बी अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी। पुलिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस में कैरी आउट पर्सनल सर्च ऑन एन अरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 51 ऑफ CRPC, सेक्शन 51 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सर्च ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज अ लीडिंग केस ऑन, ये जो कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है ये लीडिंग केस है आपका कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड के ऊपर, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड। ये 2-3 बार ऑल इंडिया बार एग्जाम में पूछा है तो इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली साइंड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950।
24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सभी सदस्यों ने भारत के संविधान के ऊपर फाइनली सिग्नेचर कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 42, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 CRPC का जो सेक्शन 161 है, उसमें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वो ट्रायल में किस लिए यूज़ किए जाते हैं? फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेस। ऑप्शन ए, 42 का ए। 43, पावर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाई ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC। तो जब 190 सेक्शन पढ़ेंगे, धारा 190 CRPC की, तो उसमें बताया गया कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट संज्ञान यानी कॉग्निजेंस लेने के लिए सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, एडिशन और अल्टरेशन ऑफ चार्ज इज़ प्रोवाइडेड अंडर CRPC। ये किस में दिया है? ये दिया है सेक्शन 216 ऑफ CRPC में। विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्वेश्चन नंबर 45, विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोहिबिट्स फाइलिंग अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो कौन सा सेक्शन प्रोहिबिट करता है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 6 करता है। द पेटेंट एक्ट बिकेम ए लॉ। पेटेंट कब लॉ बना? तो ये बेयर एक्ट आप देखेंगे ना, तो उस पर लिखा है पेटेंट एक्ट 1970, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन के आंसर ना आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जैसे ये क्वेश्चन है, चेक बाउंसिंग केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज ट्राइड बाई। मैं आपको ये बता देता हूँ, जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 142 पढ़ेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। चाहे तो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रायल चलेगा या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रायल चलेगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशिंग पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेड अंडर आर्टिकल। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन होता है वो किस में होता है? आर्टिकल 315 में। अगला क्वेश्चन है, द केस दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी किससे रिलेटेड है? प्ली ऑफ एलिवाई। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि प्ली ऑफ एलिवाई इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में है। ये भी पूछ सकता है ना ऑल इंडिया बार एग्जाम में कि प्ली ऑफ एलिवाई जो है वो किस सेक्शन से रिलेटेड है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन से, ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन 50, अगला क्वेश्चन है, द शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल। किसमें है ये? आपका है ऑप्शन सी, आर्टिकल 393। 393 में लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 50 क्वेश्चन थे और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था, और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।